हेलो बेटा। आज की क्लास में हम कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी को किसने कब दिया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करके समझेंगे। बेटा पहले हम प्री क्लासिकल इकोनॉमिक्स की दो तीन चीजों को समझ लेते हैं। तो एक हमारे इकोनॉमिस्ट थे, एक्चुअली वो पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे, विलियम पेटी। और उन्होंने 1662 में ट्रेजर A Treatise of Taxes and Contributions करके एक बुक लिखी थी। He had written this book, A Treatise of Taxes and Contribution, in 1662, and उनको हम फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड स्टैटिस्टिकल मेथड भी बोलते हैं। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड स्टैटिस्टिकल मेथड। हाँ बेटा। बेटा नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जॉन लॉ। और जॉन लॉ ने 1671 से 1729 तक अपना वर्क, उनका डेडिकेटेड वर्क था। एंड उनको बोला जाता था मैन ऑफ प्रैक्टिकल अफेयर्स। और उन्होंने दी थ्योरी ऑफ मनी, यूज ऑफ वैल्यू एंड मार्केट। बेटा इसके बाद हमारे पास आते हैं सर डेविड ह्यूम। और उनका एडम स्मिथ पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। तो एडम स्मिथ ने अपनी जो भी थ्योरीज दी, ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सर डेविड ह्यूम। बट ऑफ कोर्स एडम स्मिथ सबको पता ही है, ही इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक एंड ही इज ऑल्सो ही हैज रिटन द बुक वेल्थ ऑफ नेशन। बेटा उसके बाद किसने बोला था सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड? जेबी से ने बोला था सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, और उन्होंने ये 1803 में बोला था। फिर हमारे पास डेविड रिकार्डो आते हैं, जिन्होंने अपनी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी दी थी। और वो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी उन्होंने 1817 में जाकर लिखी थी। बट अब हम कुछ कंजम्पशन थ्योरी फंक्शंस की क्रोनोलॉजी को लिख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस केन्स ने 1936 में दिया था। बेटा रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस ड्यूसनबेरी ने हमारा 1949 में दिया था। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस एंडो एंड मॉडिग्लानी ने दिया था, एंड दे हैड गिवन दिस इन 1950। एंड एट लास्ट बेटा परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस फ्रीडमैन ने 1957 में दिया था। बेटा ये चारों मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं दो तरीके से। या तो थ्योरीज को मैच करना होगा आपको विद द रिलेटिव इकोनॉमिस्ट, थ्योरी विद इकोनॉमिस्ट, या आपको थ्योरी को लिंक करना होगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि कौन सी थ्योरी पहले आई और कौन सी थ्योरी बाद में। ये दोनों ही क्वेश्चंस इससे बन के आते हैं, और आपको ये दोनों ही एस्पेक्ट जानने बहुत ही जरूरी हैं। हाँ बेटा, तो मैंने ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे हैं, और इनको याद करने का ना मेरे को एक अच्छा तरीका समझ में आया है कि यू शुड बी एबल टू रिमेम्बर देम विद देयर फर्स्ट अल्फाबेट। इससे बहुत आसान रहता है चीजों को रिमेम्बर करना। तो अगर आप बस इसका ये समझ लो कि मेरे को ARLP याद रखना है, तो आपको याद रहेगा कि एब्सोल्यूट, रिलेटिव, लाइफ साइकिल, परमानेंट एंड डन, है ना बेटा। तो ऐसे भी याद रखा जा सकता है। ओके, अब हम कुछ इकोनॉमिक इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो बेटा केन्स इफेक्ट, ऑफ कोर्स केन्स ने दिया था 1936 में। पिगो इफेक्ट पिगो ने दिया था 1943 में। रियल बैलेंस इफेक्ट पैटिंकिन ने दिया था 1956 में। बेटा फिर हमारे को पता है कि देयर आर टू मॉडल्स, एक्सेलरेटेड मॉडल एंड मल्टीप्लायर मॉडल। एक्सेलरेटेड मॉडल हमारा JM क्लार्क ने 1917 में दिया था, और मल्टीप्लायर मॉडल RF खान ने 1931 में दिया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं जिसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एग्जाम में आ सकती है। एट लास्ट बेटा हमें समझना होगा डिमांड फॉर मनी। अलग अलग थ्योरीज हैं डिमांड फॉर मनी से रिलेटेड। तो क्लासिकल थ्योरी 1911 में आई थी, किनेजियन थ्योरी 1936 में आई थी, बॉमल इन्वेंटरी थ्योरी 1950 में आई थी, और पोर्टफोलियो अप्रोच टॉबिन ने 1969 में दी थी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो बेटा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के वेरियस एस्पेक्ट्स हैं। जैसे एक क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बोलता है कि हमें MV इज इक्वल टू PT लेना चाहिए, ये फिशर्स इक्वेशन है। फिर एक बोलता है कि M इज इक्वल टू 1/V PT लेके K इंटू PT कर दो। ये सब मैंने क्वेश्चन बैंक में एक्सप्लेन किया हुआ है ना। फिर एक बोलता है कि
mv इज इक्वल टू पी वाई कर दो और फिर m इज इक्वल टू 1/v पी वाई कर दो और इसको के पी वाई लिख दो और एक नंबर ऑफ सर्कुलेशन पे बोलते हैं केन्स। तो बेटा डिफरेंट पीपल हैव गिवन डिफरेंट क्वांटिटी थ्योरीज। तो फिशर की जो क्वांटिटी थ्योरी आई थी वो 1911 में आई थी। एसी पिगो की क्वांटिटी थ्योरी 1917 में, मार्शल की क्वांटिटी थ्योरी 1923 में, रॉबर्टसन की क्वांटिटी थ्योरी 1922 में एंड केन्स की क्वांटिटी थ्योरी 1923 में आई थी। आपको हर एक से रिलेटेड उनकी इक्वेशन पता होनी चाहिए, दैट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। और इसको मैंने बहुत बारी हमारे रिकॉर्डेड क्वेश्चन बैंक में कवर किया है। सॉरी बेटा, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द ISLM मॉडल। ISLM मॉडल हिग्स ने 1937 में दिया था। फिलिप्स कर्व 1958 में AW फिलिप्स ने दिया था। मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल 1960 में डेवलप किया था और ऑप्टिमम करेंसी एरिया 1960 में डेवलप हुआ था। बेटा ये अगेन मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हैं और ये भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, थैंक यू।